सोनल के साथ संडे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है प्रभु दर्शन। एक राजा था। राजा न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और धार्मिक स्वभाव वाला था। राजा प्रभु में अटूट श्रद्धा रखता था। प्रभु भक्ति में संलग्न रहता था। रात दिन प्रभु भक्ति, पूजा विधान, इन्हीं कार्यों में लगा रहता था। प्रभु ने एक दिन प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, वत्स, जो चाहिए वो मांग लो। राजा प्रजा भक्त था, प्रजा का प्रिय था। राजा ने कहा, हे प्रभु, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है। आपकी कृपा तो हमेशा मुझ पर बनी रहती है। बस मेरी एक ही चाह है, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे ही मेरी पूरी प्रजा को भी आप दर्शन दीजिए। प्रभु ने कहा, यह तो संभव नहीं है। लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने कहा, प्रभु आपने कहा है जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो प्रभु हार गए। प्रभु ने कहा, ठीक है, लेके आ जाना कल शाम को अपनी पूरी प्रजा को उस टीले के ऊपर। राजा बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु चले गए। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रभु दर्शन मिलने वाले हैं, सभी को टीले पर चलना है शाम को। सभी पूरी प्रजा तैयार और राजा के पीछे पीछे चली जाती है टीले पर। जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई चालू होती है वैसे वैसे उत्साह और भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये क्या, थोड़ी ऊपर जाते ही एक और तांबे के सिक्कों का ढेर लगा हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ा टीला बना हुआ है। प्रजा उसको देखकर उत्साहित हो उठती है और कुछ लोग उसे इकट्ठा करने के लिए, लेने के लिए, बटोरने के लिए चल देते हैं। कहते हैं पहले गठरी बना लें, घर रख आए और उसके बाद प्रभु दर्शन कर लेंगे। प्रभु कहाँ जा रहे हैं? राजा ने समझाया, अरे इसमें क्या रखा है, ये तो और मिल जाएंगे, प्रभु दर्शन कर लो। लेकिन लोगों की समझ नहीं है और कुछ लोग और राजा के साथ आगे बढ़े, कुछ रुक गए। आगे बढ़ते बढ़ते प्रभु की भक्ति करते करते कुछ और ऊपर चले, जब तक एक तरफ चांदी के सिक्कों का ढेर लगा दिखाई दिया, बहुत बड़ा टीला। कुछ लोग मुग्ध हो गए और प्रभु भक्ति को छोड़ चांदी के सिक्कों को जमा करने चले गए। गठरियां भरने लग गए। कहने लगे, प्रभु तो फिर मिल जाएंगे, पहले चांदी के सिक्के मिले हैं उनको इकट्ठा कर लें, घर छोड़ाएं। राजा ने बहुत समझाया, ये मोह माया किस काम की है? प्रभु दर्शन करने से जो सुख और आनंद मिलेगा वो कहीं नहीं है। लेकिन राजा की बातों को कुछ लोगों ने नहीं सुना और साथ में चल पड़े। कुछ लोग ही रह गए। ऊपर चढ़ते गए प्रभु भक्ति में। राजा तो इतना खुश था कि बस उसे क्या मिलने वाला था। कुछ लोग साथ में थे। प्रभु भक्ति करते हुए आगे बढ़े तो एक तरफ देखा, सोने के सिक्के का ढेर लगा हुआ है। सोने की सिक्के का ढेर, ऐसे लग रहा जैसे कोई टीला बना हुआ। लोग रुक नहीं पाए, उनके पैर रुक नहीं पाए। चल पड़े उनकी गठरी बनाने। जो वस्त्र थे अपने उनको उतारा और सोने के सिक्कों को भरना शुरू किया। राजा ने बहुत समझाया, इस सोने में वो सुख कहाँ है जो प्रभु दर्शन में मिलने वाला है। लेकिन किसी ने एक ना कहा। रानी बच गई। रानी और राजा आपस में बातें करते गए। ये प्रजा कैसे समझेगी हमें असली सुख कहाँ मिलना है? इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इन भोग विलास में क्या रखा है? सच्चा सुख तो प्रभु दर्शन में है। आगे चलते गए राजा और रानी, और क्या देखते हैं, एक तरफ हीरो का ढेर लगा हुआ है। चमचमाते सप्तरंगी कलर के हीरे जमीन में बिखरे पड़े हैं, ढेर लगा है, टीला बना हुआ है। रानी अपने आप को रोक नहीं पाई और वो चल दी उन हीरो को बटोरने के लिए। राजा ने उसे बहुत समझाया, रानी ये तुम क्या गलती कर रही हो? पहले प्रभु दर्शन करो, ये सब चीजें तो अपने आप ही मिल जाएगी। प्रभु भक्ति, प्रभु दर्शन से स्वतः ही सारे सुख मिल जाते हैं। रानी तो जैसे बावली हो चुकी थी, उन हीरो को देखकर पागल हो गई थी और वो एक ना सुनी, चली गई। ऊपर पहुंचे तो साक्षात प्रभु विराजमान थे। राजा ने जैसे ही नमोस्तु कहा और प्रभु ने कहा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा? कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रही, तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है। राजा ने कहा, प्रभु आए तो थे लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाए। राजा ने प्रभु से क्षमा मांगी, लेकिन प्रभु ने कहा,
ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। प्रभु भक्ति, प्रभु श्रद्धा हर किसी के पास नहीं होती है। तुम्हारे पास श्रद्धा थी, तुम्हारे पास भक्ति थी, तुम्हारे पास समर्पण था, तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया। तुम्हारी प्रजा जब इन भोग विलास से ऊपर आएगी तब उन्हें भी दर्शन मिल जाएंगे।